नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। बुधवार को देश ही नहीं पूरी दुनिया योग आसन करती नजर आई। कहीं योग को जीवन के लिए जरूरी बताया गया तो कहीं सरकारी योग का विरोध भी हुआ। पीएम मोदी ने लखनऊ में हजारों लोगों के साथ योग किया तो गुजरात में अमित शाह बाबा रामदेव के साथ नजर आए। पूरे देश में योग की धूम रही। पीएम मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक विकास के लिए जरूरी बताया तो कांग्रेस और किसान यूनियन ने शवासन कर देश और खास तौर से किसान के हालात को लेकर सरकार को घेरा। योग ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति पाई है। सरकारें इस एक दिन के लिए कई दिनों तक तैयारियां करती हैं, भव्य आयोजन होते हैं। इनसे क्या योग को निरंतरता मिलेगी? इसमें कितना सरकारी धन खर्च होता है? देश में व्याप्त समस्याएं कब हल होंगी? जैसे अनेक सवाल ऐसे आयोजनों के बाद जन्म लेते हैं। यही है हमारा आज का विशेष शासन और आसन। इस विषय पर हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए क्या कुछ हुआ आज दिन भर। तीसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में हजारों लोगों के साथ योग किया। पीएम मोदी ने कहा, स्वस्थ मन के बाद जीने की कला योग से सीखने को मिलती है। पीएम मोदी ने आगे कहा, जीवन में नमक न हो तो जीवन नहीं चलता। जीवन में नमक न होने से जीवन नहीं चलता है। जैसा जीवन में नमक का स्थान है, वैसा ही योग का स्थान भी हम बना सकते हैं। तो वहीं यूपी के सीएम योगी ने कहा, योग जीवन जीने की एक कला है जो सबको आपस में जोड़ता है। गांव कस्बों से लेकर विदेश तक हर वर्ग के लोगों ने उत्साह के साथ योग किया और योग को जीवन का हिस्सा बनाने का मंत्र भी दिया। योग जीवन की एक कला है और जीवन की एक कला हम सबको जोड़ना सिखाती है। योग जरूर करें और व्यसन मुक्त रहें, क्योंकि नशा कई तरह की विकृतियां शरीर में पैदा करता है, रोगी बनाता है, और इसलिए योग रोज करें, नशे से दूर रहें। एक और पूरी दुनिया, देश, हर समाज के लोग योगासन पर थे तो दूसरी ओर विपक्ष योग के विरोध में शवासन कर रहा था। हालांकि विपक्ष का मुद्दा अब भी किसान ही थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मंदसौर में पुलिस फायरिंग में किसानों की मौत के विरोध में शवासन किया। कांग्रेस कार्यालय सहित जिले में भी शवासन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। आज यहाँ पर हमने शवासन लगाया और उन किसानों जिन्होंने आत्महत्या की है, जिनको गोली से मारा गया है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी हमने यहाँ पर दी है। योग का आविष्कार मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं हुआ। ये 5000 साल पुरानी सभ्यता का हिस्सा है। योग साधना का विषय है, प्रचार का नहीं। राजनीति से हटकर अगर जीवन और स्वास्थ्य के लिए योग की उपयोगिता देखी जाए तो तनाव मुक्त जीवन के लिए योग अचूक उपाय है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है। योग के माध्यम से शरीर, मन और मस्तिष्क को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है। तीनों के स्वस्थ रहने से आप खुद को स्वस्थ महसूस करते हैं। योग के जरिए न सिर्फ बीमारियों का निदान किया जाता है, बल्कि योग से शारीरिक और मानसिक तकलीफों को भी दूर किया जा सकता है। योग दिवस पर दुनिया भर में लोगों ने योग और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में बारिश के बावजूद लोग डटे रहे और 2014 में पीएम मोदी के ही प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र ने मंजूर कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया था और इस दिन पूरी दुनिया मोदी के योग में रम जाती है। डेस्क न्यूज वर्ल्ड। तो आपने देखा है, योग देश ही नहीं पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुका है। ऐसा नहीं है कि योग दुनिया ने आज अपनाया है। हाँ, 2014 में एक दिन तय हो गया योग के लिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और उस दिन
क्या सरकार और क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य मंच सभी इस दिन पर योग करते हैं। योग क्या एक दिन का विषय है? निरोगी काया क्या एक दिन योग, साल में एक बार योग करने से हो सकती है? या योग को बेहतर ढंग से सीखना, उसके बेहतर प्रशिक्षक होना, ऐसे भी कई सवाल हैं। और इन सारे सवालों के बीच वर्तमान में देश के जो हालात हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको उसकी फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। हरियाणा में एक चपरासी की, वो भी एडहॉक बेसिस पर एक चपरासी की वैकेंसी निकलती है तो 22,000 लोग, उन थोड़े से पदों के लिए 22,000 लोग आवेदन करते हैं और उसमें से ज़्यादातर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ज़्यादातर किसान परिवारों से भी आते हैं। ये जो हालात हैं, रोजगार एक बड़ा संकट है, साथ ही किसानों की आत्महत्या है, महंगाई जब घटती है तो किसी को बहुत तकलीफ होती है। महंगाई उन चीज़ों में घट रही है जिसको बाजार में खरीदा जा सकता है ठीक ढंग से। रोजगार के साधन कम हो रहे हैं और इस हालात में हम गर्व के साथ ये तो जरूर कह सकते हैं कि योग, भारत का योग अब पूरी दुनिया में फैल गया है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर हम इस दिन को मनाते हैं। लेकिन क्या एक दिन योग कर लेने से हम स्वस्थ हो जाएंगे या सिर्फ योग से ही हम सारी समस्याओं से निजात पा जाएंगे? क्या हम किसी ऐसी मानसिक अवस्था में पहुंच जाएंगे कि हमको दुनिया के और बाकी दुख दर्द नजर ही नहीं आएंगे, तकलीफ ही नहीं होगी? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल। इन सब के बीच हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, उनसे समझेंगे कि इन आसनों के क्या क्या फायदे हैं और सरकार के इन आसनों को वो कैसे देखते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता हिदायतुल्लाह शेख हैं, समाजवादी पार्टी से शिशुपाल यादव हैं, दुर्गेश शर्मा कांग्रेस से हैं, वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी हमारे साथ हैं और डॉक्टर SKD जैन जो एक ख्यातिलब्ध चिकित्सक भी हैं लेकिन उसके साथ साथ योग गुरु भी हैं। योग की कई विधाओं में वो पारंगत हैं, लोगों को सिखाते भी हैं और लगभग 8 से 9 वर्ष तो वो पैदल ही चलते रहे। एक सरकारी अधिकारी होने के बाद, एक MBBS चिकित्सक होने के बाद वो योग के प्रति जिस तरह से समर्पित हैं, योग को प्रोत्साहित भी करते हैं, उनसे भी समझेंगे हम इन सारी चीजों को। तो चूंकि योग का दिन है तो हम सबसे पहले योग के बारे में ही समझते हैं और फिर उसके बाद कई तरह के आसन लगाए गए। सरकार के कुछ आसन थे और विपक्ष के कुछ आसन थे, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर जैन, योग जैसा कि तो सिद्ध है, दुनिया में अपनाया भी गया है और उसके बहुत ढेर सारे फायदे हैं, निरोगी काया होती है। आज के दिन आप क्या कहेंगे? ये तो शुभ है कि हम ध्यान योग की तरफ आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को साधुवाद, रामदेव को साधुवाद, लेकिन इस सबसे ज्यादा जो हमको सही अर्थों में ध्यान योग को समझना होगा। योग से थोड़ा सा मिसकंसेप्शन पूरे दुनिया में हो रहा है कि योग का अर्थ केवल आसन, केवल व्यायाम। तो हमें पतंजलि के जो अष्टांगिक मार्ग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये पूरा योग का विज्ञान है और ये अनादिकाल से है। इसके जन्मदाता भगवान शंकर हैं, शिव हैं, फिर उसको आगे बुद्ध, महावीर, मोहम्मद, कबीर, नानक, रैदास, ओशो, इन लोगों ने उसको आगे जारी रखा। योग का शाब्दिक अर्थ होता है योग यानी जोड़। जोड़ किस चीज का? जोड़ हमारे अंदर जो फोटॉन्स हैं, जो हमारे ऊर्जा के कण हैं, जो हमारे अंदर प्रकाश के कण हैं, उनका जुड़ जाना। योग का अर्थ हमारे अपने आप से है, हमारे शरीर, मन, हृदय, मस्तिष्क और आत्मा से है। तो इन सब का
बैलेंस होना, आपस में कोऑर्डिनेट होना और उसके बाद एक संतुलन पैदा करना, ये योग का लक्ष्य है। इसलिए इसका नाम ध्यान योग दिवस होना चाहिए। ये बात मैं कई सालों से कह रहा हूं कि योग का, मात्र योग का अर्थ लोग आसन लगाते हैं, जबकि यह अष्टांगिक मार्ग का यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि तक हमको जाना, हमारा लक्ष्य स्वयं से है। स्वास्थ्य यानी स्वयं में स्थित, अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य, अपना आनंद, ये योग का लक्ष्य है। तो योग यानी हमारे अंदर की ऊर्जा का जुड़ जाना, और जब वो ऊर्जा जुड़ जाती है, प्रकाश के कण ऊर्ध्वगमन होते हैं, तो ऋषि के चेहरे पर, साधक के चेहरे पर, सिद्ध और बुद्ध के चेहरे पर प्रकाश आ जाता है, एक चमक, आभा तेज हो जाता है। तो ये शब्द भा से आया, भानु से आया। भानु यानी सूर्य नारायण, और वो प्रकाश के ईश्वर हैं। तो प्रकाश का ऊपर उठना और उसका जुड़ जाना, इसके लिए गहन साधना, तपस्या लगती है। रिजवान भाई, ये बहुत साइंटिफिक और एक पूरा व्यवस्था से किया जाना वाला एक सिस्टम है। तो भा यानी प्रकाश, और भारत का नाम भी इसी से पड़ा कि जिस देश के ऋषियों के चेहरे पर प्रकाश हो, आभा हो, तेज हो, तो वह देश, इसलिए हम विश्वगुरु माने गए। तो योग का अर्थ है प्रकाश कणों का जुड़ जाना। योग का अर्थ कसरत नहीं है, ये बात बहुत स्पष्ट मैं कर देना चाहता हूं। और फिर जो छठी इंद्रिय हमारी साधना से जागृत होती है, तो मस्तिष्क के क्षेत्र में हमको आनंद, परम आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। हमारा मस्तिष्क ही सारी चीजों को कंट्रोल करता है। जब यह तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है, बिल्कुल असंतुलित होता है, तो हम डॉक्टर जैन, आप योग एक ऐसा विषय है कि हम इस थोड़े से समय में के प्रोग्राम में उसको पूरी तरह से समेट नहीं सकते हैं। मैं तो आपसे सिर्फ योग और उसके विज्ञान के बारे में समझना चाहता था। एक बार फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन अब हम चलते हैं दुर्गेश शर्मा के पास। दुर्गेश, एक ऐसा दिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के एक ऐसे योग, हम कहें डॉक्टर जैन उसको व्यायाम मानने से इनकार करते हैं, एक ऐसा ध्यान, एक ऐसा आसन, उसको पूरी दुनिया ने मान्यता दे दी 21 तारीख को। आज के दिन शवासन लगाने की आपको जरूरत पड़ गई। आदरणीय, योग धरात पर आया और यदि उसको सबसे पहले किसी ने आत्मसात किया है तो वो भारतवर्ष के जो निवासी थे, उन्होंने उसको आत्मसात किया। और भारत से निकल के पूरे विश्व में बरसों बरस से योग का आयोजन हो रहा है, योग लोग बाग कर रहे हैं। आयोजन शब्द मैंने गलत बोल दिया, योग लोग बाग कर रहे थे और उससे अपने जीवन को सुचारू रूप से कैसे चलाना है, उसमें एक अपनी भूमिका निभा रहा था योग। आज देश के अंदर पिछले 3 वर्ष से एक सरकार आई जो सिर्फ और सिर्फ इवेंट की सरकार है। उसको आयोजन करना, आयोजन करके उस चीज का दिखावा करना। आज योग की बात है, पूरा देश जो है एक अजीब सी स्थिति में पहुंच गया है। सरहद पर हमारे सैनिक इस बात से समस्याग्रस्त हैं कि आखिर क्या करें। पड़ोसी राज्यों से संबंध अत्यधिक बिगड़ गए हैं और वहां पर रोज आए दिन कुछ ना कुछ घटनाओं को अंजाम हो रहा है, वहां सैनिक मर रहे हैं। हमारे किसान जो है रोज आए, कहीं ना कहीं आप डेली एक ना एक किसान की आत्महत्या की खबर पूरे देश में सुनते हैं। अभी मध्य प्रदेश के अंदर लगातार 7 दिन के अंदर 15-16 किसानों ने आत्महत्या कर ली। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, शिक्षा के लिए उनको लोन जरूर मिला पर आज उनके पास रोजगार नहीं है और वे कर्जदार हैं। किसान को लोन खूब मिला पर वह चूंकि फसल नहीं मिल रही थी इसलिए, या फसल मिल गई तो उसका दाम नहीं मिला, इसके कारण आज वह परेशान है। तो जब पूरा देश के अंदर इस तरह का वातावरण है तो मेरा और मेरी पार्टी का सभी नेताओं का, मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी का ये मानना था कि जब आपने लोगों को शव की तरफ
ले जा रहे हैं। जो योग का अंतिम आसन है शव आसन, जिसमें आप पहुंचने के बाद में चिर निद्रा लेके, आनंद लेके और फिर अपने जीवन को नए स्वरूप में ले जाने का काम करेंगे। पर आज सरकार जो है पूर्णतः व्यक्ति को मारने पे तुली हुई है, पूरे समाज को, पूरे देश को मारने पे तुली हुई है। तो फिर कैसा योग का आयोजन, और फिर क्यों योग का आयोजन? लगातार देश के अंदर 3 वर्ष, जो अभी तीसरा इस बार योग का आयोजन हुआ है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख का जो तय हुआ वो 3 वर्ष हो गए, और उसके बावजूद सरकार सिर्फ एक दिन इसका ड्रामा करती है। पूरा करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं पूरे देश भर के अंदर। यदि इसी पैसे को सही सृजन के कार्य में लगाया जाता और योग पर ही यदि खर्च किया जाता और योग की कहीं शालाएं खुलवाई जाती, यहीं योग प्रशिक्षण केंद्र खुलवाए जाते, तो शायद इसका सदुपयोग होता। आज तो सिर्फ बर्बादी हो रही है। चलिए शिशुपाल, आप कुछ कहेंगे? ये जिस तरीके से आज योग को सिर्फ एक दिवस के लिए उसको प्रचार सामग्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि योग तो भारत देश की पुरानी परंपरा है, बहुत प्राचीन परंपरा चली आई है। बड़े बड़े साधु संत महात्मा योग को करते थे और रेगुलर करते चले आ रहे थे। सरकार, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दिन तय हुआ है जी, इसलिए सरकारें लोगों से आह्वान करती हैं कि आए, करें, सीखें, और एक दिन इसको भव्यता पूर्वक, समारोह पूर्वक किया जाता है। इसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जिस तरीके से उनको सिर्फ एक दिन के लिए आप उसको बहुत हाई लेवल पे करके दिखा रहे हैं, उसमें जिस तरीके से शर्मा जी ने भी कहा कि करोड़ों अरबों रुपए उसमें खर्च किया जा रहा है। अगर आपको उसको जागरूक करना ही है तो उसके लिए आपको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, सुचारू रूप से क्लासेस चलाना चाहिए आपके लिए, तो लोग सीखेंगे भी और अन्य लोगों को भी करवाएंगे योग। एक दिन के लिए सिर्फ आप साल में एक दिवस के लिए क्यों मना रहे हैं? जैसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं लोग, 15 अगस्त मनाते हैं, इस तरीके से सिर्फ एक दिवस के रूप में मनाने का प्रयास क्यों कर रहे हैं लोग? ताकि बाकी दिन नहीं करेंगे क्या योग? लोग तो योग हमेशा करते हैं, डेली करते हैं, क्योंकि ये तो मस्तिष्क और शरीर को एकता का प्रतीक है योग, इसलिए लोग योग करते हैं। और हमेशा जिसको जानकारी है, सब हर व्यक्ति जानता है योग के बारे में। आज के समय में भारत में या पूरे विश्व में किसी को बहुत ज्यादा जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है योग को लेकर, लेकिन इसमें करोड़ों अरबों रुपए का जिस तरीके से जनता का पैसा खर्च किया जा रहा है, जो कि सरासर अनैतिक है, गलत है। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, एक तरफ यहाँ पर किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको गोलियां बरसाई जा रही हैं कुछ राज्यों में, दूसरी ओर वहां पर बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, देश की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराती जा रही है। अब तो ये हो रहा है कि जो केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको बाहर निकालने का रास्ता तय किया जा रहा है, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है कि किस तरीके से अब हम इन लोगों इसमें कटौती करें। तो आप रोजगार देने की जगह लोगों को, नौकरियां देने की जगह लोगों को, किसानों को उनकी व्यवस्थाओं को बिगाड़ रहे हैं। आपके पास फिर लौटूंगा। हिदायत, आप कुछ कहना चाहते थे, बहुत ढेर सारे सवाल आपसे ही हैं। घंटे का पूरा समय चाहिए। एक तो दुर्गेश जी, शिशुपाल जी दोनों कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो योग को लेकर समर्थन कर ले या उसका विरोध कर ले। एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अगर एक दिन का दिन तय हुआ है तो वो पूरी दुनिया भर में हो रहा है, और ये सिर्फ भारत के अंदर नहीं हो रहा है। भारत के अंदर की आयोजनों में भारत सरकार पैसा खर्च कर रही, लेकिन क्या वो जो दूसरे देश, वो जो कई मामलों में अपने से आगे और उन्नत और विकसित कहलाते हैं, वो देश भी आज योग पर कुछ लाखों डॉलर खर्च करके अगर आयोजन कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि कहीं न कहीं इससे स्वास्थ्य में लाभ होगा, उनके देश के नागरिकों को लाभ होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनता है, एक दिन बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, तो इसका क्या मतलब एक दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बंद कर देना चाहिए? रिफ्यूजी डे होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तय हुआ है वो कार्यक्रम जिस दिन होगा। और जबकि योग की बात है जिसका मूल हम है, जो इन लोगों ने भी स्वीकार किया कि जिसका मूल हम है, तो वो अगर भारत के अंदर भव्यता से होता है तो इसके अंदर परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि आज तक कभी कांग्रेस इतने सालों राज करने के बाद एक ऐसी चीज जो जीवन के अंदर की बहुत सारी कठिनाइयों को दूर कर सकती है, जैसा डॉक्टर साहब अभी सारी चीजें बता रहे थे, उस चीज को ये कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं लेके आ पाए, उस चीज को कभी आमजन में नहीं लाए। आज एक दिन योग करते हैं रिजवान जी, तो आप बोल रहे एक दिन के बाद क्या होता है? इन लोगों ने एक सवाल कर लूं आपसे? नहीं रिजवान भाई, एक मेरा सवाल, एक दिन में योग करने से एक दिन भी होता है योग, लोगों को ऐसा फायदा लगता है तो घर पे जाकर निरंतर करते हैं, ये लोग तय कर ले।
भारतीय कांग्रेस, समाजवादी सब तय कर ले कि योग को तो प्रतिदिन स्कूलों में बच्चों के लिए शुरू कर देना चाहिए। आप तय कर लीजिए, ऐसा कोई प्रस्ताव आप लेके आइए ना। आपने तो कभी कुछ करा नहीं, आप भी तो सरकारों के अंदर है। एक मेरे को बड़ी दुर्गेश जी मेरा एक और मेरे को एक चीज याद आती है, जब मैं इस योग की बात कर रहा था कि एक दिन योग कर लेते और इससे क्या होता है। योग किसी व्यक्ति का नहीं है, योग किसी पार्टी का नहीं है, पूरे देश का है, साधु संतों की पूरी परंपरा का है। लेकिन मुझे याद है कि मैं छोटा सा जब कभी स्कूल में हुआ करता था तो एक दिन बाल दिवस मनाया जाता था, और बाल दिवस इसलिए मनाया जाता था कि चाचा नेहरू का जन्मदिन है, और चाचा नेहरू की बड़ी स्तुतियां और बड़े हमको पढ़ पढ़ के घर से जाना पड़ता था कि आप खड़े होकर बताइए चाचा नेहरू ने क्या करा। तो वो क्या होता था, उसके लिए फंड जारी होता था स्कूलों में। हमारे पास यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी बैठे हैं और आपको भी पता है रिजॉन, एक आदमी जो आपकी पार्टी का, देश का प्रधानमंत्री, किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति है, उसका स्तुति गान करवाने के लिए सारे बच्चों को आप लाइन में खड़ा कर देते थे, सुबह से प्रभात फेरी निकाल देते थे। उस समय आपत्ति नहीं होती थी, उस समय पैसा खर्च नहीं होता था। यहाँ नरेंद्र मोदी जी का प्रचार नहीं होता है, यहाँ योग का प्रचार होता है। लेकिन हाँ, वो इतनी बड़ी एक शख्सियत है कि उनके मुकाबले का कोई आपका नेता नहीं बना, तो आपका पेट दुखता है। और जहां तक शवासन की बात रही, तो आपने तो कांग्रेस की स्थिति को बताया है, कांग्रेस किस स्थिति में हो तो पता चल गया शवासन की स्थिति में। हिदायत, आपको सवाल मैं आपसे कर दूं। जी जी, आप कह रहे हैं कि योग को आपने या आपकी पार्टी ने या आपकी ये जो हमारी ये नई सरकार है, इसने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सम्मान दिला दिया। योग इस तरह के किसी सम्मान का मोहताज मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं है। इस किस्म का पूरा शब्द नहीं इस्तेमाल किया रिजवान भाई, मेरे ख्याल से। और योग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्षों से ख्याति में है। और योग, आप और मैं, आप बचपन की बाल दिवस की बात कर रहे थे, योग अमृत भोजन क्या है, दूरदर्शन में वो प्रोग्राम आधे से 1 घंटे कभी कभी झेला भी नहीं जाता था। उस युवा बहुत ही कम उम्र में बड़ा बुरा लगता था कि यार 1-1 घंटे यही दिखाते हैं, ये क्या दिखाते हैं, और रोज आता था। तो सरकारें अपने अपने स्तर पर इन चीजों को करती रही हैं, आज भी कर रही हैं, सबका अपना अपना तरीका है। हाँ, हम कितना व्यय और कितना अपव्यय कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। आपको लगता है? हिदायत, आपसे ही सवाल है। नहीं, देखिए उसके अंदर व्यय वाली बात और ये नहीं। आज बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, छोटे आयोजन भी हो रहे हैं, लोग उसको निरंतर कर रहे हैं। एक दिन के बाद नहीं, जैसे शिशुपाल जी बोल रहे हैं, शिशुपाल जी मुझसे तय कर ले, अगर पिछले 1 साल का मैं कैलेंडर उठा के बता दूं तो देश में कहीं न कहीं प्रतिदिन योग के शिविर चलते रहते हैं, प्रतिदिन योग का। इसके अंदर सशुल्क और निःशुल्क दोनों किस्म के रहते हैं। जहां तक बात रही है, हमने योग को लेकर पूरा केंद्र सरकार ने पाठ्यक्रम तय कर दिया। अभी तक योग को लेकर संस्थाएं थी, जैसे हमारे डॉक्टर साहब और बाकी सारे लोग वो प्रशिक्षित करते थे। योग को लेकर पूरे जितने योग के जितने देश भर के बड़े काबिल लोग हैं उनसे राय लेकर बातचीत। अभी कितने ट्रेनरों की मैं समझ रहा हूं आपकी बात, एक बार आपके पास आऊंगा। एक चीज का आयोजन जो भारत की संस्कृति से निकला हुआ है, एक चीज का आयोजन जो भारत की मूल और आत्मा से निकला हुआ है, उस आयोजन को अगर भव्य पैमाने पर किया जाता है तो उसमें परेशानी क्या होती है बताइए ना। देश का मान बढ़ रहा है, दुनिया में 200 देश योग कर रहे हैं। आपकी जो बात है कि वो 1 घंटे का कार्यक्रम आता था, योग को लेकर सब होता था, लेकिन इस बात को क्या स्वीकार नहीं करेंगे कि जब से योग का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित हुआ है तब से योग का प्रचार प्रसार देश के साथ पूरी दुनिया में बढ़ा है। क्या इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे? क्या इस बात को तो स्वीकार करनी पड़ेगी ना। आज बहस क्यों कर रहे हैं? आज बहस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि योग इतना बड़ा विषय बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग तो पहले कभी करा नहीं, 3 साल पहले योग को लेकर कोई बातचीत मुझे तो याद नहीं। जी बिल्कुल, बहुत बार की है। बाबा रामदेव के आने के बाद से तो योग बहुत चर्चा में था। चलिए इस पर बात फिर हम करेंगे। गौरव, आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? रिजवान भाई, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस योग के माध्यम से दिल और दिमाग को नियंत्रित किया जाता है, वो राजनीतिक दलों ने अब दिल और दिमाग से नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। एक ऐसी व्यवस्था जो स्कूलों में पढ़ाई जाना चाहिए, जो गलियों में सिखाई जाना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट बन के रह गई है। जी बोलिए गौरव। सिर्फ और सिर्फ इवेंट बन के रह गई है। सभी राजनीतिक दल, मैं एक राजनीतिक दल की बात नहीं कर रहा हूं, आप अभी अगर आप टीवी पर, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, भाजपा ने मोदी जी के जिस कार्यक्रम को दिखाया जा रहा है आपके चैनल पे, उसमें जो आसन बिछाया है उन्होंने, वो भगवा रंग का लेके बिछाया है। आप वहां पर उसे बदल सकते थे। ये एक मैसेज देने की कोशिश है कि हम इस तरीके से हिंदूवादी बात को करते हैं।
कांग्रेस ने आज सवाशन किया। आज कांग्रेस को सवाशन करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस ने इस आसन के माध्यम से सवाशन का भी उपहास उड़ाने का प्रयास किया है। तो मैं आपसे वही बात कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ गौरव, जो आप अभी कह रहे थे वो आसन की बात, तो जो नीचे मैटिंग है वो हरी है और उसके ऊपर भगवा है, हरे के ऊपर भगवा है। हरे के ऊपर भगवा है जी, कि एक पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश की जाती है इसके माध्यम से। इसका वो कोई और अलग मतलब नहीं है। अब मुझे आज इत्तेफाक से आपका कुर्ता जो है वो गौरव भाई बोल देंगे, मैं भी प्रचार कर रहा हूं। आप लोग इसे अन्यथा ना लें, जो बात है वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। रिजवान भाई, उत्तर प्रदेश के रहे में एक बात बता दूं कि सिर्फ अगर केसरिया या कोई इसके जो भगवा कलर होता है उसको सिर्फ एक किसी धर्म से या इससे नहीं जोड़ा जाए। मेरे ख्याल से बड़ी बड़ी दरगाहों के अंदर अगर जितने खादिम रहते हैं वो यही वाला दुपट्टा डालकर अंदर खिदमत के लिए जाते हैं। रिजवान भाई, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ ना? कुछ जगहों पर होता है, इसलिए कि अलग अलग जगहों पर अलग बड़ी बड़ी जगह होता है। मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अभी उन्हीं तो विषय कहीं और चले तो उसके अंदर होता है। चलिए, लेकिन आज विषय जो गौरव चतुर्वेदी की जो मुख्य बात है उनका यही कहना है कि हमने इसको एक आयोजन, एक इवेंट बना दिया है और हर चीज को इवेंट बनाकर, और देश में इस समय बहुत ढेर सारी चीजें हैं, बहुत सी समस्याएं हैं जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन एक बार फिर हम योग की तरफ लौटते हैं, इसलिए कि चर्चा आज योग दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। योग के साथ साथ राजनीति भी इस पर जमकर है। कोई बहुत श्रेय लेना चाहता है और कोई श्रेय देने को तैयार नहीं है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिर हम एक बार डॉक्टर जैन की तरफ लौटते हैं। डॉक्टर जैन, बहुत संक्षिप्त में इस तरह एक प्रशिक्षक कितने दिन में तैयार हो सकता है? कितने प्रशिक्षक की अभी कमी होगी, आप अनुमान अगर हम लगाएं? पाठ्यक्रम में अगर इसको हम शामिल करते हैं तो कैसे ये प्रोत्साहित हो सकता है और योग को हम प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं? क्या इस तरह से एक बड़े इवेंट करने भर से योग प्रोत्साहित होगा या उसके अलावा बुनियादी तौर पर भी कुछ करना होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। हमारे जो साथी हैं कुछ बातें जो शंकाएं उठा रहे हैं कि ये आयोजन है या प्रोपागंडा है या एक पाखंड है, इसमें आधी सच्चाई है। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग से, और यदि कोई लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके प्रति हमारा प्रोत्साहन का रवैया होना चाहिए। स्वामी रामदेव के आने के बाद से मेरा सवाल जो था, इसलिए कि वक्त की थोड़ा कमी है, मेरा आपसे बहुत सीधा सवाल था, कितने दिन में एक प्रशिक्षक तैयार हो सकता है? योग अगर सही प्रशिक्षक के माध्यम से नहीं किया जाए तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं कोई? इसके अलावा आप ही की बात का जवाब दे रहा था मैं। बिल्कुल, उसके अलावा मेरा एक सवाल और सीधा ये है कि कितने प्रशिक्षकों की कमी होगी? आपको एक अनुमान लगाएं, कितने प्रतिशत प्रशिक्षक? मैंने पहले ही जब आपने शुरुआत की थी कहा था कि एक पूरा सिस्टम है, पूरा साइंस है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप घर में सब्जी भी बनाते हैं तो आप पहले पैसे कमाते हैं, बाजार से सब्जी लाते हैं, उसको धोते हैं, काटते हैं, कढ़ाई पे रखते हैं, मसाले तैयार करते हैं। डॉक्टर जैन, मेरा आपसे आग्रह है कि अगर मेरा सवाल बहुत ढेर सारे हैं आपसे, अगर आप सीधे उनका जवाब दे देंगे। हम ये है कि प्रशिक्षक और साधक बनाने के लिए एक बहुत लंबा प्रोसेस है, पूरा उसका होमवर्क है, उसका पूरा बुक्स तैयार होना है, बड़े बड़े हॉल चाहिए, उसमें दरियां चाहिए। अब ये फर्नीचर वाली जगह पे योगा नहीं हो सकता। नमाज और योगा एक ही चीज है, लोगों को बांटना बंद करना चाहिए, योग का अर्थ जोड़ना। तो हर व्यक्ति को जोड़ें और योग प्रशिक्षक, ध्यान योग प्रशिक्षक की तैयारी के लिए हमें रूट लेवल पे काम करना पड़ेगा, समय और स्थान को बचाना पड़ेगा। आज हम हल्दीघाटी, पानीपत पढ़ाएंगे और 40-40 पेज के अखबारों को परमिशन देंगे, हमारे पास समय की कमी होगी और घर में इस तरह फर्नीचर की संस्कृति, सामान भरने की संस्कृति होगी तो हमारे लिए योग के लिए स्थान भी नहीं होगा। योग लाभप्रद है, सही दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है। पहला तो उसको ध्यान योग दिवस बताएं, दूसरा आत्मिक शांति उसका लक्ष्य है। उसका लक्ष्य ये प्रोपागंडा और दिखावा, पाखंड, आडंबर नहीं है। और इस भूटान से हमको सबक लेना चाहिए, जहां पे एक
तंबाकू का पत्ती मिलने पे 5 साल की सजा होती है। बिल्कुल। भारत को नशा मुक्त करो। बिल्कुल। जब तक भारत को आप नशा मुक्त नहीं करेंगे, योग के साथ अगर आप योग का मकसद, आप ये कहना चाहते हैं अगर आपका योग का मकसद निरोगी काया है तो आपको सारे व्यसन जो हैं, जो हानिकारक हैं, उसे रोकना पड़ेगा और प्रशिक्षक तैयार करने पड़ेंगे। एक अकेला सवाल, उसका जवाब जरूर दीजिए आप मुझे। अगर ठीक ढंग से, ठीक प्रशिक्षक के माध्यम से के योग नहीं किया जाता है तो उसके क्या असर होते हैं, क्या परिणाम होते हैं? बहुत घातक असर हैं और मैं खुद भी भुक्तभोगी रहा हूं कि 2-2.5 घंटे आपने एक्सरसाइज करा और फिर आपको करीब 40 मिनट का रिलैक्सेशन होना चाहिए। यदि वो नहीं होता तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, आदमी के घर में कलह होने लगती है, आदमी एग्रेसिव हो जाता है और कई जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं, कई बार डिस्क प्रोलैप्स जैसी बीमारियां भी हो जाती हैं। तो इसको पूरा हमें अपनी शासन को अपना इंटेंशन क्लियर करना चाहिए कि हम पाखंड या दिखावा के लिए ना करके हमें भारत के लोगों की स्वास्थ्य की चिंता है। हमें स्मार्ट सिटी जैसे प्रोपागेंडा ना करके स्मार्ट सिटीजन और स्वस्थ नागरिक की बात करना चाहिए। स्वास्थ्य सर्वोपरि है, मेरा ये कहना है। बिल्कुल। जैसा आप योग के बारे में कह रहे थे, हमने एक योग प्रशिक्षक को भी आमंत्रित किया था, वो हमारी स्क्रीन पे वो दिख भी रहे हैं। हमारा भी मकसद है कि योग प्रोत्साहित हो, लेकिन सही ढंग से योग करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी अच्छे मकसद से आगे बढ़ रहे हैं और उसका कोई बड़ा घातक नुकसान हो जाए। इसलिए योग को करना भी बहुत सावधानी पूर्वक चाहिए, बहुत गंभीरता से उसके बारे में सोचना चाहिए। शिशुपाल, आपसे इस पूरे उस पर मैं प्रशिक्षकों की कमी है, ये तरह कई थे और योग बहुत बेहतर ढंग से किया जाना चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है योग प्रोत्साहित करने की चीज़ है, इसे कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? देखिए, इसको तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि उसमें सबसे पहली ज़रूरत है लोगों की, योग प्रशिक्षकों की, और उसका प्रचार प्रसार तभी संभव है जब उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका पब्लिकेशन हो, बुक्स पब्लिकेशन के माध्यम से उसका अध्ययन करके लोग उसको अपना सकते हैं और उसको विधिवत तरीके से उसको कर सकते हैं। एक आसान तरीका है। और जिस तरीके से बात मैं थोड़ा आपको रोकना चाहूंगा। डॉक्टर जैन, अगर आप ये आसन देख रहे हो तो इस आसन के बारे में कुछ बताएंगे आप? ये हमारे साथी हैं मुकेश जी, जो आसन कर रहे हैं और सीख रहे हैं। उन्होंने सीखना स्टार्ट किया, बड़ा ही मेहनती बालक है जी। और ये आसन अभी जो कर रहे हैं वो सुप्त वज्रासन है, बड़ा कठिन होता है। सुप्त वज्रासन में हम वज्रासन लगा के जी, जिस तरह की कि हम नमाज में वज्रासन लगाते हैं जी, और सुप्त वज्रासन में पीछे जाते हैं तो पीठ अच्छी मजबूत होती, खिंचाव होता, घुटने ठीक होते हैं, गर्दन ठीक होती है। तो ये लाभप्रद है, लेकिन प्रशिक्षण सही होना चाहिए, सही मार्गदर्शन में होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी इससे पहले जो वो आसन लगा रहे थे, आप उसके बारे में बात करें। हाँ। अभी इस अवस्था को क्या कहते हैं, जैसे वो बैठे हुए? अभी ये शिथिलासन भी बोलते हैं, इसको सुखासन भी बोलते हैं जी। और अभी एक भाई ने शवासन पे बात उठाई जी, तो ये नामों पे ज्यादा हमको नहीं जाना चाहिए। शवासन एक शिथिलासन है, रिलैक्सेशन है जी। जिस तरह से सूर्य नमस्कार पे डिबेट हुआ, वो सूर्य नमस्कार का जन्मदाता भी मैं ही रहा। बिल्कुल। चलिए फिर मैं लौटूंगा, कोशिश करूंगा अगर वक्त मिला तो आपसे एक बार फिर इसका सूर्य नमस्कार के संस्मरण भी सुनना चाहूंगा, इसलिए कि उसको लेकर बहुत तरह के विवाद हुए। लेकिन अगर ये कहा जाए तो मध्य प्रदेश से ही शुरू ये सूर्य नमस्कार अब पूरे देश में इस योग दिवस के तौर पर पूरी दुनिया में अब मनाया जाने लगा। शिशुपाल, आप कुछ कह रहे थे? जी, तो जिस तरीके से आपने विषय उठाया कि सूर्य नमस्कार और उसमें ओम का जो जाप का उपयोग किया जाता था, उसकी अनिवार्यता को भी खत्म किया जाना चाहिए। कई जगह अभी भी उसका अनिवार्यता, क्योंकि जिस तरीके से एक धर्म विशेष की ओर खींचने का प्रयास किया जाता है, उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए। अगर वास्तव में सब लोगों के लिए हम स्वास्थ्य को लेकर, आपको क्या लगता है, आपके धर्म के प्रति अगर कोई बात उच्चारण आता है तो न बोला जाए? देखिए, ऐसा है, हमारे धर्म के प्रति अगर कोई उच्चारण आता है तो बिल्कुल बोला जाए, लेकिन दूसरे के धर्म का भी उसमें ख्याल रखा जाए कि दूसरे के धर्म के प्रति किसी भी तरह की किसी को कोई बाध्यता नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से उसका उपयोग होना चाहिए। स्कूलों में भी अगर उसका की शुरुआत एक विधिवत तरीके से की जाती है तो वहां पर भी शब्दों का और इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, तभी ये संभव है। दूसरा, भाई स्वास्थ्य की बात आती है तो आज हमारे मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने भी साइकिल रैली निकाली वहां पर और लोगों को जागरूक किया।
पर्यावरण के लिए उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, सॉरी। तो इस तरीके से स्वास्थ्य से रिलेटेड तो बहुत सारे एक्सरसाइज हैं और ध्यान केंद्र, साइकिल चलाना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा व्यायाम है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। तो इसलिए क्या वो एक गीत है ना, वो हानिकारक है, वो बार बार याद आ जाता है। जैसा डॉक्टर जैन कह रहे थे कि अगर गलत सलत करोगे तो फिर बहुत हानिकारक है। डॉक्टर जैन, ये आसन को क्या कहते हैं? ये आसन त्रिकोणासन है जी, और इसमें कमर और हाथ और कंधे का व्यायाम होता है जी, और बहुत लाभप्रद व्यायाम है ये जी। अभी ये कर रहे हैं, हस्तपादासन कर रहे हैं जी। इसमें हमारा डायबिटीज से बचते हैं, लीवर स्वस्थ होता है, एब्डोमेन ठीक होता है, गैसेस की प्रॉब्लम से हम बचते हैं। तो आसन बहुत उपयोगी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं अपने दर्शकों से बार बार यही कहूंगा कि भैया ऐसे बिना सिखाए दरबार पे मत चढ़ जाना, नहीं तो बहुत मुश्किल होती है और कोई किसी गंभीर परेशानी से भी आप ग्रसित हो सकते हैं। दुर्गा शर्मा, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी रिजवान भाई, मैंने हिदायतुल्ला जी से सुना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया जी, और योग पर मैंने माननीय जैन साहब जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया है कि यदि योग को यदि सही तरीके से नहीं किया जाए जी तो वाकई हानिकारक होगा। तो मैं हिदायतुल्ला जी को बताना चाहूंगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर यदि बाल दिवस पर कोई आयोजन किया जाता था तो उसमें किसी तरह का शारीरिक, आज भी होता है, वो किसी तरह का शारीरिक हानि ना हो ऐसा कोई आयोजन नहीं था। आज मध्य प्रदेश के अंदर आज मध्य प्रदेश की ये नहीं होता था दुर्गेश जी, तो बताइए। हिदायतुल्ला जी मेरी बात सुन ले, मेरे पैसा खर्च होना। देखिए, मुझे लगता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे और पहले प्रधानमंत्री के अलावा मैं इस पर मैं बात करना, हिदायत मैं इस पे कहना चाहूंगा। रिजवान भाई, मुझे किसी और जगह भी जाना है, बात को हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन चलिए दोबारा आ गया, क्योंकि आप राजनीतिक लोग हैं, आप इसको छोड़ते नहीं है ऐसे विषयों को। रिजवान भाई, मेरा ये कहना है, लेकिन मेरा ये कहना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और लंबे समय तक वो जेल में रहे, और मुझे नहीं लगता कि जितने लंबे समय तक नहीं, वो जितने साल वो जेल में रहे, बहुत कम राजनेता जेल में थे उतने समय तक। वो आप गिना नहीं पाएंगे। अगर मैंने सवाल किया तो उसको छोड़िए, मैं उस बहस पर नहीं जाता, उस बहस पर मैं जाता नहीं हूँ, उस बहस पर नहीं जाता हूँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम किसी एक चीज से दूसरी चीज पर जब हम तुलना करके या काटते, इस तरह की चीजें करते हैं, आज मुझे लगता है कि योग और देश की जो विकराल समस्याएं हैं उस पर ही अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि आज इस विषय तो रिजवान भाई, मैं उसी में आपके पास लौटूंगा, हिदायत में आपके पास लौटूंगा। कोई बात बता रहा था कि आज मध्य प्रदेश के अंदर जी स्कूलों से बच्चे, हर स्कूल में एक लेटर गया है, 30 रुपए बच्चे के हिसाब से नाश्ते पानी के खर्चे के लिए उनको दिए गए हैं और 100 बच्चे हर स्कूल से बुलाए। जो बच्चा कभी योग नहीं करता, ये बच्चों को वहां बुला के आज के दिन जबरदस्ती योग करवाते हैं। यदि उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो क्या हो सकता है दुर्गेश शर्मा वो सीख जाएं। आदरणीय, मैं इस बात का पहले ही माननीय जैन साहब जी का धन्यवाद अदा कर चुका हूं कि उन्होंने बात बता दी कि एक दिन में योग कोई नहीं सीख सकता। और जिस तरीके के आसन वहां लगाए जाते हैं और जिस तरीके का ड्रामा वहां किया जाता है और जिस तरीके के कठिन से कठिन योग के आसन लगवाए जाते हैं, बाबा रामदेव जी हर आयोजन के अंदर इस तरीके के योग लगाते हैं जो शायद बहुत ज्यादा प्रशिक्षित होने के बाद उनके पास भी बिरले ही लोग मिलते होंगे जो वो आसन लगा पाते हैं, और वो आसन का प्रस्तुतिकरण वो हर जगह करते हैं। इसी तरीके के जो योग शिक्षक आज जहां भी होता है, चाहे नरेंद्र मोदी जी आसन कर रहे हो, चाहे आज शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हो, चाहे योगी जी कर रहे हो, वो ऐसे आयोजन कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे बच्चे, हिदायत आप कह देंगे, आपको मौका दूंगा, हिदायत में लौटूंगा, मैं आपके पास आप योग दिवस मनाना ही नहीं चाहिए क्या कांग्रेस ये मानती है? मैं लौटूंगा। मेरा मानना है वाकई में योग दिवस के नाम पे योग मनाइए, योग दिवस पर उसका ढोंग ढगोसला ना करें, पैसे की बर्बादी ना करें। आपको यदि योग शिक्षक करना है तो आप पहले योग का शिक्षा के लिए साल भर तक बच्चों को स्कूलों में योग सिखवाएं, आप ना कि एक दिन ड्रामा करें। और यदि आपको वाकई में योग करना है तो योग जब जो बच्चे शिक्षित हो जाए, नमस्कार करते हैं आप रोज योग करवाएंगे तो पता नहीं आप क्या। बस यही बात मैं समझाना चाह रहा हूं कि एक दिन आप सूर्य नमस्कार कराओगे तो सूर्य नमस्कार कराओगे तो पेट दुखेगा आपको। यदि आपको हिदायत
हिदायतुल्लाह जी, आपको नहीं मालूम कि योग यदि एक दिन करेंगे तो निश्चित ही उसका ड्रॉबैक मिलेगा। पेट भी दुखेगा और दुनिया की बीमारी भी लगेगी यदि आप जबरदस्ती एक दिन योग कराएंगे। ये बच्चों के ऊपर अत्याचार है, अत्याचार है। आपने उन्हें रिलैक्स के लिए भेजा है, ढोंग नगोसले नौटंकी बंद करना चाहिए। काम करो, पूरे काम करो, व्यवस्थित करो। साल भर तक आप योग की शिक्षा दो, साल भर तक आप योग क्लासेस लगाओ। वक्त की कमी है, हिदायत जल्दी से अपनी बात कहिए। मेरी बात ये सारी चीजों को बोले, और जो बात आप भी बोल रहे थे रिजवान भाई, किसानों की बात है, किसानों की बात अलग है, महिलाओं की बात है तो महिलाओं की बात अलग है। सारे विषयों को एक साथ जोड़ के अगर बात करी जाए तो ये तय कर दिया जाए पूरे देश के अंदर कि एक ही विषय पे किसी पे काम होगा क्या, दूसरे विषयों पे काम नहीं होगा। योग को हमने पूरी दुनिया को दिया है, आज उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर हजारों लोग वहां पर पहुंच रहे, स्कूल के बच्चों को अगर वहां बुलाए जा रहे तो परेशानी क्या है? स्कूल का बच्चा एक दिन योग करेगा तो वहां पर आज जाने के बाद आगे दिन भी योग करेगा। जो तो फिर एक दिन स्कूल में क्यों बच्चे को डालते हो? क्या आप एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाते हो, दूसरे दिन दूसरी? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अपन बताते हैं और वो चीज पढ़ के आगे जाता है। एक दिन के लिए खेल पहले दिन बच्चे को लाइन खींचना सिखाया जाता है, धागा सिखाया जाता है, फिर उसको शब्द बनाना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में उसको पूरा वाक्य बनाना सिखाया जाता है, फिर उसके बाद में सबसे पहले बिल्कुल आपने देश को अंतिम आसन पे ले जाके खड़ा कर दिया। इसलिए हम बताना चाह रहे थे, इसलिए हमने सवाचन लगाया कि आप देश को अंतिम आसन पे ले जाना चाह रहे हैं। आपने खुद माना, आपने अभी खुद माना कि एक दिन सूर्य नमस्कार करने से पेट में दर्द हो जाता है। आप खुद ही कह रहे हैं। दुर्गेश शर्मा, इनको अपनी बात कह लेने दें। अब इस देश के अंदर रिजवान भाई सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधि जिसके अंदर सांसद हो, विधायक हो से लेकर पंच तक हो, वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास है। और स्थिति हमारी खराब है। हमारे काम दुर्भाग्य देश का कि आज एकजुट होकर आप ताकत में आए। मुझे लग रहा है हिदायत आपके पास वक्त की कमी है। हिदायत आपके पास लोगों ने अपना मत दिया है। हिदायतुल्लाह आपके पास भी वक्त की कमी है, अपनी बात सीधे कहिए। ये इतने कंफ्यूज है, इनसे बोलो योग दिवस का विरोध करके बताइए, बता नहीं सकते। योग दिवस मनाए, इनमें इनको परेशानी। आयोजन अगर हो रहे हैं, बड़े आयोजन हो रहे हैं। डॉक्टर जैन ने कुछ सवाल उठाए और मैं ये बोल डॉक्टर जैन ने कुछ सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा प्रशिक्षक होना चाहिए, उसको सीखने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा, है ना? आप तो वही सवासन करते, उसको बहुत लंबा समय लगेगा। हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जैन कह रहे थे, और एक बहुत कठिन है ये सारी प्रक्रिया, इसको बेहतर ढंग से करें। जी, मेरे ख्याल से जो डॉक्टर जैन साहब हो गए या गौरव भाई हो गए, एक प्रश्न, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना है, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले 3 सालों में मना है, तो क्या देश में योग को लेकर बातचीत नहीं बढ़ी है और योग फैला नहीं है क्या देश में? मोदी जी के उस प्रयास से जो मोदी जी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव दिया और जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित हुआ। जैन साहब बता दे, गौरव जी बता दे, आप और हम भी जानते। आज चर्चा कर रहे हैं 3 साल पहले, रिजवान भाई आप बहुत लंबे समय से इस फील्ड में बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बताइए, आपने कभी 3 साल पहले कभी योग पर लेकर कोई डिबेट या चर्चा देखी या करी आपने खुद ने? मैं नहीं मानता कि ऐसी कोई चर्चा और डिबेट हुई। आज चर्चा और डिबेट का विषय यहाँ नहीं पूरी दुनिया में हो गया। इस बात को मानिए, गौरव भाई और डॉक्टर जवाब दे होगी कि ऐसे आयोजनों से योग फैला है या नहीं। मुझे लगता है वक्त की कमी है, मुझे रोकना पड़ेगा। गौरव चतुर्वेदी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया इस पूरे मामले में चाहूंगा। रिजवान भाई, मध्य प्रदेश सरकार ने योग को लेकर एक नीति बनाई थी और हर स्कूलों में योग सिखाने की बात की थी। आपको बताते हुए मैं आपको आश्चर्य होगा कि पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ सरकारी स्कूल 1.25 लाख के करीब हैं और उन स्कूलों में कोई योग गुरु नहीं है। अगर हम प्राइवेट स्कूल की बात करें तो लगभग 2 लाख स्कूल बैठते हैं, जिनमें टोटल 2 लाख स्कूलों में आज योग गुरु नहीं है। अगर वहां पर योग गुरु चले जाते हैं, वहां पोस्टेड हो जाते हैं और वो योग सिखाते हैं रोज, तो लाखों छात्रों का भला होगा और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम पर किसी प्रकार के इवेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, प्रशिक्षक की जरूरत है, प्रशिक्षण की जरूरत है, और ये निरंतर करने वाला काम है। आप सभी की राय यही है। डॉक्टर जैन आप हमारे साथ जुड़े, गौरव चतुर्वेदी आप हमारे साथ जुड़े, दुर्गेश शर्मा आप हमारे साथ जुड़े, शिशुपाल यादव आप हमारे साथ जुड़े, और हिदायतुल्लाह आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ एक योग के जो ट्रेनर हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बस यही है कि आसन है, कई तरह के होते हैं। अब आजकल आसन तो विरोधियों को घेरने के काम भी आते हैं। कोई शवासन लगाता है, कोई आसन लगाता है, कोई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के नाम पर
वो अपनी सरकार और अपनी खुद श्रेय लेता है, विरोधियों को उसमें जोड़ता नहीं है। और इस सब के बीच बार बार सवाल यही उठता है कि क्या एक दिन योग करने से ही देश का, शरीर का, व्यक्ति का भला होगा या किसी आयोजक का भला होने वाला है। ऐसे बहुत से सवाल हैं। योग एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी क्रिया है जिसे आप निरंतर करेंगे और प्रशिक्षक व्यक्ति के माध्यम से करेंगे तो उसके बहुत लाभ हैं। और हम विश्व गुरु हैं, उसका एक प्रतीक योग भी है। जाहिर सी बात है इसमें आगे बढ़ें, लेकिन सोच समझकर बढ़ें और इस पर अगर सियासत ना हो तो बहुत अच्छा है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक इजाजत।